बचपन में जब हमें चोट लग जाती थी या हम गिर जाते थे या फिर बीमार पड़ जाते थे या सर्दी ज़ुकाम हो जाता था, तो हमारे घर में हमारे बड़े दादी या हमारी माताएं हमें दूध में हल्दी डालकर पिलाती थी। तो दूध और हल्दी का कॉम्बिनेशन एक बहुत ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है और हमारी जो शरीर की हीलिंग जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है। और इसी ड्रिंक को आज बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में टर्मरिक लाटे के नाम से बेचा जा रहा है। और यही दूध में अगर हम हल्दी डाल के जो पीते हैं, अगर हम अपने घर पे उगी हुई हल्दी और जो फ्रेश और रॉ ऑर्गेनिक टर्मरिक जिसे बोलते हैं, अगर उससे बनाकर पियेंगे तो इसका जायका और भी बहुत बढ़ जाएगा और इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत एनहांस हो जाएगी। टर्मरिक एक बहुत ही ज़बरदस्त आयुर्वेदिक हर्ब है और इसको बहुत ही मान्यता दी जाती है। उच्च दर्जे का एक प्लांट है। ये देखने में भी बहुत सुंदर होता है और इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और ये बॉडी को सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। और घर में इसके बहुत सारे नुस्खे अपनाए जाते हैं। इसको स्किन पर पैक्स के रूप में लगाया जाता है और इसको ड्रिंक के रूप में लिया जाता है। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो इस कारण से बहुत सारे मेडिसिन्स में यूज़ होता है और यहाँ से इंडिया से इसकी बहुत सारी मेडिसिन्स बनाकर एक्सपोर्ट की जाती हैं। और आजकल के ट्रेंड में ऑर्गेनिक हल्दी के नाम पर भी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर भी इसको बेचा जा रहा है। तो इस हल्दी को अगर हम अपने छत पर टेरेस पर उगा लें तो इसका मज़ा बहुत बढ़ जाता है। और इसका जो प्लांट है हमारे गार्डन में एक बहुत अच्छा दिखता है। तो अब इस वीडियो में हम हल्दी को अपने छत पर कैसे उगा सकते हैं, गमलों में, छोटे छोटे गमलों में किस तरह से उगा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हल्दी जब उग जाती है तो उसका जो रंगत होती है, उसका जो एक आप ऑरेंज रंग देखेंगे तो उससे आपका दिल खुश हो जाएगा। और हल्दी, कच्ची हल्दी और पाउडर की हल्दी में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है, टेस्ट का भी और न्यूट्रिशन का भी। तो ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, हल्दी के कुछ ट्यूबर्स हैं। तो इस हल्दी की जो ये ऑरेंज रंग होता है, ये इसके अंदर करक्यूमिन करके एक कंपाउंड होता है जिसकी वजह से इसको ये रंग मिलता है और जिसकी वजह से इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो होती हैं। हल्दी का जो अंग्रेज़ी नाम है, साइंटिफिक नाम है, वो करक्यूमा लॉन्गा है और वो इसके करक्यूमिन एक्टिव इंग्रेडिएंट के नाम पर ही रखा गया है। तो जब हम बाज़ार की जो हल्दी है उसको पाउडर के फॉर्म में लेते हैं तो उसका जो करक्यूमिन कंटेंट है वो काफ़ी कम हो जाता है। हल्दी को रॉ हल्दी से पाउडर बनाने के लिए बीच में एक क्योरिंग का प्रोसेस होता है जिसमें उसको, इसके जो ये ट्यूबर्स हैं, इसको हम राइजोम्स भी बोलते हैं, इनको पानी में बॉईल किया जाता है काफ़ी देर तक और फिर इसको सुखाया जाता है। उसके बाद जब इसका पाउडर बनाया जाता है तो इसका करक्यूमिन जो कंटेंट है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर हम इस तरह से इनको अपने घर में आसानी से उगा सकते हैं और अगर हम इनको अपने डाइट में यूज़ कर सकते हैं तो हमें इसके जो बेनिफिट्स हैं वो और अच्छे मिल जाते हैं और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है और साथ ही इसका प्लांट तो हमारे गार्डन में अच्छा लगता ही है। तो हमें इसको उगाने के लिए इस तरह से बाज़ार से हम कच्ची हल्दी ख़रीद सकते हैं जो कि इतने बड़े साइज़ की हो, या फिर हम अगर बड़ी है तो हम इसको 3 से 4 इंच के टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये हल्दी हमने कुछ टाइम पहले ख़रीदी थी, ये 1-2 महीने से ऐसे ही पड़ी हुई थी और ये अपने आप ही इसमें जर्मिनेशन हो गया है। ये भी इसका एक स्प्राउटिंग हो गई थी और ये अभी फ़िलहाल इसको लाने में ऊपर छत तक टूट गई है, लेकिन कोई बात नहीं, ये वापस से अपने आप एक बार और हो जाएगी। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हल्दी उगाना कितना आसान है और ये कितना हार्ड प्लांट है जो अपने आप पड़े पड़े ही गर्मी में भी स्प्राउट हो गया। बस हवा से इसने नमी खींची और इसमें स्प्राउटिंग हो गई। तो इसको जब हम अपने गमलों में डालेंगे तो हम देखेंगे कि इसको बहुत आसानी से उगाया जा सकता है और इसमें पेस्ट वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये ट्यूबर्स के हम देख सकते हैं कि इनके ये नोड्स होते हैं, ये इनके नोड्स हैं या इनको आइज़ भी बोलते हैं इसकी। तो हमें इस प्रकार से इसके टुकड़े काटने हैं कि 3-4 इस तरह की आइज़ उन टुकड़ों पर हो और टुकड़ों को काटने के बाद हम 2-3 दिन बाहर शेड में रख सकते हैं ताकि उनका ये जो कट पोर्शन है ये ड्राई हो जाए और ये गीला ना रहे। राइजोम्स को या ट्यूबर्स को जर्मिनेट होने के लिए थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जब सर्दियों के बाद स्प्रिंग आता है और स्प्रिंग में भी कुछ दिन निकल जाते हैं, यानी मार्च का जब महीना आ जाता है और मिड ऑफ मार्च जब हवा में गर्मी बढ़ने लगती है तो उस समय हम इनको लगा सकते हैं, या फिर अप्रैल के महीने में भी इनको लगा सकते हैं। और इसको बढ़ने में और हार्वेस्ट तक जाने में कम से कम 7 से 8 महीने या 9 महीने भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग कौन सी वैरायटी हमारे पास है। टेरेस गार्डनर्स हैं वो इसको अभी भी लगा सकते हैं, अभी मानसून में इस वक्त भी लगा सकते हैं। तो
इस केस में क्या होगा कि जब तक ये सर्दियों तक पहुंचेगा और उसके बाद ये अपने डोरमेंसी पर चला जाएगा, तो इसको जो ग्रो करने के लिए जो टाइम पीरियड मिलेगा वो 5 महीने के आसपास का मिलेगा, तो जो थोड़ा कम होगा। और ये रूट्स, इसकी जो राइजोम्स हैं या रूट्स हैं, ट्यूबर्स हैं, ये इतने फुली डेवलप नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हार्वेस्ट और आपको इस प्लांट को उगाने के लिए का एक्सपीरियंस और उसका जो आनंद है वो तो मिल ही जाएगा। हल्दी को उगाने के लिए ज़्यादा बड़े पॉट्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है और ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा जगह की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि हम इनको जहाँ जहाँ हमारे 2 प्लांट्स के बीच में वेकेंट स्पेसेस हैं, हम वहाँ पे इनको आसानी से उगा सकते हैं। ये इनको दूसरे प्लांट की शेड में भी आराम से उग जाता है। और इसको उगाने के लिए हम छोटे गमलों में भी उगा सकते हैं, 6 इंच के, 7 इंच के। लेकिन अगर हमारे पास 9 से 12 इंच के बीच की डेप्थ का गमला हो तो ज़्यादा बेहतर है। और पॉटिंग मिक्स में इसको भी ज़्यादा खाद वगैरह की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, कंपोस्ट भी इसको ज़्यादा नहीं चाहिए होता। तो इस हिसाब से हम अपना कंपोस्ट का जो पॉटिंग मिक्स है उसमें कंपोस्ट का जो कंपोनेंट है उसको वेरी करा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसमें हम 1 पोर्शन ऑफ कंपोस्ट ले सकते हैं और 3 पोर्शन ऑफ सॉइल यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर हम कोकोपीट यूज़ करना चाहते हैं तो हम 1 पार्ट कोकोपीट का, 1 पार्ट सॉइल का और 1 पार्ट कंपोस्ट का यूज़ करके बना सकते हैं। और इसमें वेरिएशंस अपने आप से, अपने हिसाब से, अपनी समझ से एक्सपेरिमेंट के लिए भी कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि गार्डनिंग में हमने बोला कि इसको 1:3 रेशो में लगाना है तो ऐसा ही लगाना है। तो उसमें आप थोड़ा ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से देख सकते हैं। फिर अपना सॉइल का मिक्सचर, पॉटिंग मिक्स बनाकर हमें इनको 2 इंच सॉइल के नीचे तक गाड़ देना है। और उसके बाद इनको जर्मिनेशन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इनको 7 से 8 हफ्ते लग जाते हैं और हमें बस उसके लिए वेट करना है। तो आइए हम इसको अभी लगाकर देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी जगह है यहाँ पर, तो हम उसमें लगाकर दिखाते हैं। अगर आपने भी बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं और उनके बीच में कुछ स्पेसेस बाकी हैं तो आप देखें कि यहाँ पर हम इनको किस तरह से लगा सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर हमने पहले कुछ हल्दी लगाई हुई है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हल्दी का प्लांट है। और ये देखने में, देखिए, जो हम इंडोर प्लांट्स लेकर आते हैं ये उनके जैसा ही दिख रहा है। और ये आराम से इन प्लांट्स की शेड में उग रहा है और नीचे से अपने आप ये बड़ा हो रहा है। और इसके जो रूट्स हैं वो भी अच्छे डेवलप हो रहे होंगे। तो इस तरह से हमने इसको इन प्लांट्स के बीच में लगाया था, तो इनकी शेड्स में उग रहा है। और इस तरह से हमने और भी हल्दी प्लांट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना घना हो रहा है और इसके अंदर में भी कुछ हल्दी निकल कर आ रही है। ये देखिए, यहाँ से भी निकल रही है और पीछे में भी ये भी हल्दी का प्लांट है और यहाँ पर भी ये हल्दी का प्लांट निकल कर आ रहा है। तो ये अपने आप यहाँ से अपनी जगह बना लेंगे और जैसे जैसे ये प्लांट्स भी जो इनको शेड दे रहे हैं ये भी सूखते जाएंगे, तो इनको और सनलाइट अच्छी मिलती रहेगी। तो ये उस तरह से ग्रो करते रहेंगे अपने आप ही। तो फिलहाल हम इसको, यहाँ पर हमारे पास कुछ ब्लैंक स्पेसेस हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। तरफ ले, ये ऑलरेडी एक शेड में एक जगह है, तो हमने इसको कुछ नहीं करना, बस इस तरह से थोड़ी जगह बनाकर और इसके ये पीस को इसमें इस तरह से लेटाकर रख देना है कि ये 2 इंच तक नीचे चला जाए। और उसके बाद इसको बस इस तरह से ढक दिया और ऊपर से हमने ये अपना जो मल्च है इसको डाल दिया। अब क्योंकि सॉइल में ऑलरेडी नमी है तो हम इसमें भी वाटरिंग नहीं करेंगे और इस तरह से ही हम यहाँ पर भी इसको लगा देते हैं। ये सैपलिंग को यहाँ से हटा देते हैं। तो एक पीस यहाँ लगा दिया और इसको भी हमने इस तरह से ढक दिया। तो इन ट्यूबर्स को अगर हम ज़मीन में गाड़ने जा रहे हैं तो उससे पहले हम इनको ट्रीटमेंट करने के लिए सनलाइट में भी 4 से 5 घंटे छोड़ सकते हैं। तो इससे इनको, जब ये मिट्टी में रहेंगे तो इनको फंगस लगने की जो प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। तो फंगस वगैरह नहीं लगेगी और अगर कहीं पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा और सनलाइट ट्रीटमेंट से इनके अंदर कीड़े वगैरह या ख़राबी आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इस तरह से जब हम हल्दी को अपने प्लांट्स के बीच में ऑलरेडी जो स्पेसेस अवेलेबल हैं, वेकेंट स्पेसेस है, वहाँ लगाते हैं तो हमारी स्पेस तो बचती है, साथ में हमारी वाटरिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। अगर हम इनको अलग से लगाते तो हमें जब तक ये जर्मिनेशन नहीं होता 7-8 हफ्ते तक हम इनको देखते रहेंगे और वाटरिंग इनको अलग से देनी पड़ेगी। लेकिन जब हम इन प्लांट्स को वाटरिंग देंगे
क्योंकि हल्दी जो है वो ज़मीन के नीचे, अब हमें इस तरह से इसमें पता भी नहीं होगा कुछ दिन बाद कि हमने कहाँ हल्दी लगाई थी, लेकिन जब इन प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको भी वाटर मिल जाता है, मॉइस्चर मिल जाता है इतना कि जर्मिनेट हो जाए। आपने देखा कि वो अपने आप पड़े पड़े ही उसमें ट्यूबर्स में से जर्मिनेशन हो गया था। तो इससे हमें पता चलता है कि इनको ज़्यादा पानी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो हल्के मॉइस्चर में ये अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं। पानी हमारा इसमें जो है हमें अलग से देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जगह बच जाएगी। और अगर हम इन्हें अलग से पॉट्स में लगाना चाहें हम वैसा भी कर सकते हैं। तो इनको हल्का हल्का पानी दें, जब इनका टॉप सॉइल की जो लेयर है वो पूरी तरह ड्राई हो जाए उसके बाद ही इसको दोबारा पानी दें। और इसको हम एक थंब रूल की तरह भी ले सकते हैं किसी भी प्लांट के लिए कि जब उसकी टॉप की 1 इंच की जो सॉइल की लेयर है वो जब तक पूरी तरह ड्राई ना हो जाए तब तक उसको दोबारा पानी ना दें, क्योंकि हमारे प्लांट्स जो हैं वो अंडर वाटरिंग से बहुत कम मरते हैं, उनमें कम कैजुअलिटीज़ होती हैं। लेकिन अगर हम उनको ओवर वाटरिंग करते हैं, पानी ज़्यादा देते हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो पानी में ज़्यादा अगर डूबी रहती हैं, ज़्यादा दिन तक रहती हैं, तो वो गल जाती हैं। और इस केस में जो उनकी कैजुअलिटी होती है बहुत ज़्यादा तरीके से वो इसी तरीके से बहुत ज़्यादा केसेस में वो इसी तरह से मर जाते हैं, और बजाय कि जब हम उनको पानी कम देते हैं। तो हल्दी को बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट है, उसी तरह से इसको बस ऊपर ऊपर से थोड़ा सा छिड़काव करें, मॉइस्चर मेंटेन करें। और पेस्ट की बात करें तो इसमें एक भी पेस्ट लगता ही नहीं है, पेस्ट रेजिस्टेंट है ये पूरी तरह से। तो जब आप इसको प्लांट्स के बीच में लगाते हैं तो और भी पेस्ट जो इसमें आपके दूसरे प्लांट्स में लगने वाले हैं ये उनको भी दूर भगा देता है। प्लांट्स पेस्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, ये उनको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, भगा देता है। तो इसलिए भी इसको इंटरप्लांटिंग करना बेनिफिशियल है, क्योंकि ये पेस्ट रिपेलेंट का भी काम कर जाता है। और इसके साथ ही ये इतना बेहतरीन प्लांट है, इसकी लीफ को आप देख सकते हैं किस तरह से इतनी शाइनी है और एक शेड प्लांट की तरह लग रही है, जो नॉर्मली हम क्रोटॉन फैमिली के जो प्लांट्स नर्सरी से बाई करते हैं। और इसकी एक महत्वपूर्ण बात आपको ये भी बताएं कि ये जो पत्ते हैं इनको भी हम अपनी कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसको हम पत्ते को काट कर जब हम सब्जी वगैरह में छोंका लगाते हैं या अपनी दाल जब बनाते हैं, जिस तरह से हम केले के पत्ते में कुकिंग करते हैं उसको बेस पर रखकर, उस तरह से हम हल्दी के पत्तों को भी यूज़ कर सकते हैं कुकिंग में। इसको हमने अपने वेसल में नीचे रखना है बेस पर, और इसके ऊपर हम अपना जो भी तड़का लगाना है या छोंका लगाना है, जैसे हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम उससे कर सकते हैं। और इसका अपना ये एक फ्लेवर होता है, बहुत इसकी एक अलग सी एक टेस्ट होता है, एक इसका रस होता है। तो इसको भी हम ट्राई करके देख सकते हैं और फ्लेवरफुल बना सकते हैं अपने खाने को। हल्दी का प्लांट सर्दियों में आकर डोरमेंसी में चला जाता है, या फिर उसकी जो लीव्स है वो टेम्परेचर कम होने के कारण वो मर जाती हैं और झड़ जाता है पूरी तरह प्लांट। तो ये एक सिग्नल होता है कि हमें पता चल जाता है कि अब इस वक्त इस प्लांट की हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसको हार्वेस्ट करने के लिए जैसे अब ये प्लांट है तो सर्दियों में जाते जाते इसकी लीव्स कुछ इस तरह से हो जाएंगी और ये सारी लीव्स गायब हो जाएंगी। तो उसके बाद हमने इसको बस मिट्टी को खोद के नीचे से जिसके जितने भी टर्मरिक होंगे उनको हार्वेस्ट कर लेना है। हम चाहें तो उसमें अपने हिसाब से भी, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हार्वेस्ट कर सकते हैं, जितना हमें चाहिए उतना लिया और बाकी वहीं छोड़ दिया। और अगर हम सारा हार्वेस्ट एक बारी में लेना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। बस हमने जो मदर ट्यूबर या मदर राइजोम जो लगाया था, यानी जो राइजोम हमने इस वीडियो में अभी लगाया है जिससे ये जर्मिनेशन होगा या जिससे ये पौधा बनेगा, उस राइजोम को जिस पे ये जर्मिनेशन हुआ है उसको हम वापस से उसमें छोड़ दें, मदर ट्यूबर को उसमें सॉइल में ही रहने दें। और उसके अलावा हम सारा जितना भी हल्दी है वो निकाल के बाहर ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगले सीज़न में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर से स्प्रिंग के बाद टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली दोबारा से हल्दी का प्लांट अपनी जगह पर आ जाएगा। तो आपको हर साल इसमें हल्दी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार लगाना है और कंटिन्यूशन में ये साल भर साल चलता रहेगा प्लांट, अगर हम इसमें मदर ट्यूबर को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, अब उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इसी तरह से हम लोग और भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे और आपको हम अपनी छत पर क्या क्या चीज़ें उगा सकते हैं इसके बारे में इस तरह से जानकारी देंगे कि जो कि बहुत आसान हो जाए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, आसपास अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप हमारे चैनल को। और अगर आपको हमारे नोटिफिकेशंस भी अपने फ़ोन में चाहिए तो आप जो इसके नीचे बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा दें। इससे क्या होगा कि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल में आ जाएगा। थैंक यू।